Assalamualaikum everyone. First of all, welcome you all to the Erudite Coaching Center Internship Program 2.0. So basically, in this video, I will explain you कि आपके पास जो Erudite Coaching Center Internship Program basically है क्या और इसमें different जो teams हैं basically जो एक अमूमन confusion होती है वो होती है regarding teams के कि आपकी different teams कौन कौन सी होती हैं in different internship programs. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम की जरूरत पड़ती ही क्यों है। एक सबसे मेजरली इस वक्त एज यू नो कि जो आपको इशू फेस करना पड़ता है या फिर हमारी यंग जनरेशन को इशू फेस करना होता है, दैट इज योर जॉब मार्केट। एज यू नो कि जॉब मार्केट में सिचुएशन बहुत ज्यादा होती जा रही है और नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती जा रही है। इवन के अगर हम करंट सिनेरियोज की बात करें या फिर आज से 4-5 साल बाद की भी बात करें, इन दैट केस टू आपके पास जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज होंगी वो और ज्यादा कम होती जाएंगी क्योंकि आपके लोग जो है वो बहुत ज्यादा होते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपको जॉब नहीं मिल सकेगी? जॉब आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको बाकी तमाम जो एप्लीकेंट्स होंगे उनसे डिफरेंट होना होगा, उनसे आपको बेहतर होना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन पास्ट एक्सपीरियंस या फिर बेसिकली एक जो नॉर्मली एक्सपीरियंस बेस होती है चीज कि जब वंस स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है उसके माइंड में ये चीज रही होती है कि यार मैं जैसे ग्रेजुएट होऊंगा मुझे जो है 1.5 लाख या 2 लाख की जो है चेक आएगा कि सर आप हमारी जो जॉब है वो ज्वाइन कर लें। बट एक्चुअली रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। इवन कि अगर हम बात करें जॉब मार्केट में, फ्रेश को जो है वो बिल्कुल ना तो कोई इज्जत दी जाती है और ना ही कोई सैलरी दी जाती है। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस बेसिकली ये जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था ये सिर्फ और सिर्फ एडुडेट कोचिंग सेंटर के सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया था, सो दैट उनको आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, डिफरेंट मार्केट के अंदर धिक्के ना खाने पड़े और उनको इजीली जो है अपने जॉब्स मिल जाए और वो अपना फ्यूचर बना सकें। बट लेटर ऑन इस प्रोग्राम को जो है एक्सटेंड कर दिया गया। बेसिकली जो इंटर्नशिप प्रोग्राम 1.0 था, इट वाज फॉर जस्ट फॉर द एडुडेट कोचिंग सेंटर स्टूडेंट्स। बट नाउ जिस टाइम हम जो है वो ये एडुडेट कोचिंग सेंटर जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए हमने अलाउ कर दिया हुआ है। ओके खैर, सो इसके अलावा जो है बेसिकली एक सारी चीज जो हम अगर बात करते हैं सारे प्रोग्राम का जो एम है, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको एक पहले से ही जॉब एक्सपीरियंस हो जाए। डेफिनेटली आपसे जब आप अपनी फर्स्ट जॉब के लिए जाते हो, आप आफ्टर ग्रेजुएशन आपसे वो ये नहीं पूछते कि आपने एजुकेशन कहाँ से ली है। इवन के नेस्ट के ग्रेजुएट्स के लिए भी, नेस्ट के प्रयास के या डिफरेंट हाई रैंक यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट के लिए भी सेम क्राइटेरिया होता है कि उनको वहां पे बिल्कुल एज अ फ्रेश ट्रीट किया जाता है। डेफिनेटली आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है या फिर आपकी जो स्टडी लाइफ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली होता ही है कि जब आप जॉब्स के लिए जाते हो वहां पे तो आपसे पहला क्वेश्चन ये अमूमन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताएं आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, और जब आप उसको कहते हो कि वी आर फ्रेश, वी हैव नो आइडिया अबाउट एनीथिंग, ठीक है, तो वो आपको कहते हैं कि ये लें आप 10,000 15,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए मैक्सिमम। ठीक है, एंड आप एक काम करें कि आप यहाँ पे 6 महीने या साल आप जो है वो करें, अनपेड इंटर्नशिप करें या पेड इंटर्नशिप करें, एंड देन उसके बाद जो है वो आप अपना जो है ना वो पेमेंट जो है वो आप ले सकेंगे या फिर सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन जब आप ग्रेजुएट हो चुके होते हो आपकी अनाव उस वक्त उस लेवल पे होती है कि कभी भी आप ये इस चीज पे एग्री नहीं करते कि मैं सिर्फ इतनी सी पेमेंट के ऊपर काम करूं, एंड अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होता है? 10-15 साल आप धक्का खाते हो, ठीक है, एंड देन फिर आपको रियलाइज होता है कि चलो 10-15 हजार के ऊपर ही काम कर लेते हैं, एंड देन वहां से आप जब स्टार्ट करते हो। बट इन तमाम जो है स्ट्रगल्स हैं, ये तमाम जो इश्यूज हैं, इनको आपको फेस ना करना पड़े, इसीलिए ये आपका जो है वो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जो आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम है, कि आप पहले से ही वो तमाम आपके पास जो स्किल्स रिक्वायर्ड है आपको इन ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन या फिर उससे पहले ही आप अपने वो तमाम स्किल्स गेन कर लो, सो so दैट जब आप ग्रेजुएट हो तो आप बाकी तमाम जो कैंडिडेट्स होंगे, जो एप्लीकेंट्स होंगे, उनसे डिफरेंट होगे और आप वो जॉब इजीली इसको सिक्योर कर सकोगे। ठीक है, सो इसमें डिफरेंट जो हमारे एम्स आ जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपको जॉब एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, आपके एक रिसर्च एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना कि आपके पास कैसे जो चीजें वर्क करती हैं। इस तरह से आपके पास डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट आपके पास जो टास्क होते हैं, ठीक है, वो कैसे जो है वर्कआउट आपके हो रहे होते हैं। इस तरह से एक प्रॉपर आपको यहाँ पे एडुडेट कोचिंग सेंटर में आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है कि आपके कौन से, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टीम्स के अंदर आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हो, कंटेंट राइटिंग के अंदर हो, तो डेफिनेटली वहां पे एक मेंटर होगा जो आपको
जो एक्सपीरियंस्ड होगा और वो आपको गाइड कर रहा होगा कि ये चीज ऐसे नहीं होती, ये आपके बस ऐसे करनी है आपने, और वो आपको इस लेवल पे पहुंचा देंगे कि आपको जब जॉब लेने जाओगे तो आप ये कह सकोगे कि हाँ हमारा एक्सपीरियंस है, हम फ्रेश नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो कैरियर गोल्स है उनको आप वहां पे आपको हेल्प आउट ये करेगा। ठीक है, इस तरह से आपकी जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी जो जॉब मार्केट में होती है, दैट इज योर नेटवर्किंग। आप जब यहाँ पे काम कर रहे हो, डिफरेंट टीम्स होंगी, आप उनके साथ इंटरेक्ट करोगे। एडुटेक कोचिंग सेंटर का भी एक अच्छा खासा माशाल्लाह बड़ा स्टाफ है। आप जब उनके साथ नेटवर्किंग करते हो, आपके लिंक्स क्रिएट होते हैं। जब आप लिंक्स क्रिएट करते हो, इन दैट केस आपको जब वो आगे जॉब मार्केट के अंदर वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके इंटर्नशिप्स के लिए जरूरी होती है, दैट इज योर टू बिल्ड अ रिज्यूमे। ठीक है, कि आप अपनी सीवी बना सकते हो, क्योंकि आप अपनी खाली जब फर्स्ट जॉब के लिए जाते हो, खाली से अगर आप एफएससी के मार्क्स या फिर आप अपनी डिग्री के जीपीए लिख के लेके जाते हो, तो वो उसको उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास उसी तरह के आपके एप्लीकेंट्स होंगे जिनके एक्सपीरियंस होंगे। सो आप क्या कर सकते हो कि आपका जब फर्स्ट जॉब के लिए आप जाओगे, वहां पे आपके इंटर्नशिप का आपको एक्सपीरियंस आपको मिल रहा होगा, या फिर इंटर्नशिप का वहां पे एक्सपीरियंस होगा, दे विल बेटर नो कि हाँ ये स्टूडेंट या फिर ये जो एप्लीकेंट है ये कैपेबल है और वो बाकियों से डिफरेंट है। ठीक है, इस तरह से आपको एक प्रॉपर एक जहां से रेफरेंस लेटर्स और रिकमेंडेशन लेटर्स भी प्रोवाइड होते हैं एरुडेट कोचिंग सेंटर से, जो कि डेफिनेटली आपको जो जॉब्स में इजीली आप जो है वो जॉब्स अवेल कर सकते हो, और आपको वहां पे काफी हेल्प आउट हो रहा होता है। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास टीम्स की, जो डिफरेंट आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर टीम्स हैं। सबसे पहले आपकी जो प्रेस विंग है उसके अंदर 5 टीम्स हैं। सबसे पहले आपके ग्राफिक डिजाइनर है। इन तमाम टीम्स का काम क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, या फिर आपको जो चीजें करवाई जाती हैं। ग्राफिक डिजाइनर बेसिकली कि कैसे आपने जो वो आपने देखा होगा डिफरेंट पोस्ट होती हैं, डिफरेंट पोस्टर्स बनते हैं, वो सारी चीजें कि कैसे आपने जो वो विजुअली अपीलिंग चीजों को रखना है, कैसे जो है वो आपने सबसे डिफरेंट चीजों को रखना है। ठीक है, कैसे आप जब एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, कौन सी आप मिस्टेक्स करते हो, ये तमाम चीजें आपको ग्राफिक डिजाइनर के अंदर बेसिकली जो आपकी फील्ड होगी उसके अंदर आपको करवाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे आपका एक लर्निंग एनवायरनमेंट होगा। कंटेंट राइटर, आपने जो लाइक फॉर एग्जांपल आपने ब्लॉग्स लिखने हैं, आपने रिपोर्ट लिखनी है, आपने कुछ भी आपने राइटिंग रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो आपके कंटेंट राइटर के अंडर आ जाती है। सोशल मीडिया मैनेजर का जहां तक ताल्लुक है, सो एज यू नो कि हमारी जो मार्केटिंग आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी कंपनी की मार्केटिंग डिपेंड करती है, वो सारी सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। सो एज ए सोशल मीडिया मैनेजर एक चीज तो बिल्कुल सिंपल सी होती है, वो आपने उन चीजों से रिलेट नहीं करना कि आपने फेसबुक इस्तेमाल की और ये वो इस तरह से नहीं। हाँ, आपने इस्तेमाल फेसबुक का ही करना है, लेकिन आपने फेसबुक पेजेस को कैसे आप रन करते हो, एड्स को कैसे रन करते हो, आप पेजेस में डिफरेंट सेटिंग्स कौन कौन सी होती हैं जो कि आपकी डेप्थ में होती हैं, या फिर आपको प्रोफेशनल लेवल पे एक सोशल मीडिया मार्केटर बनाती हैं, मैनेजर बनाती हैं। वो तमाम चीजें आप यहाँ पे करोगे। आप वीडियोग्राफर, आपकी जो फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर अमूमन आजकल जो है वो स्टूडेंट्स के एक स्किल्स होती हैं वीडियोग्राफी की, या फिर डिफरेंट टिकटॉक्स, या फिर इस तरह से एक वीडियोग्राफी की स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, आप वो यहाँ पे पॉलिश कर सकते हो। यूट्यूब मैनेजर, आप लाइक फॉर एग्जांपल हम जो आपको एक प्रोवाइड यूट्यूब चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप उनको जो है वो प्रॉपर उसके ऊपर वर्कआउट करो, आप देखो कि कैसे यूट्यूब जो है वो बेसिकली एक्सपीरियंस आपका रहता है, और वो सारी चीजें यहाँ पे आपको करवाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन विंग, कह सकते हैं यहाँ पे बॉसी विंग है। ठीक है, बॉसेस यहाँ पे होते हैं। सो लाइक फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर, जो कि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, और वो तमाम की तमाम टीम्स को हेड कर रहा होता है इन सम सेंस। लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट अगर कोई पैगाम पहुंचाना है, ठीक है, कोई आपकी हायरिंग एंड फायरिंग का काम है, वो सारा एचआर मैनेजर जो है वो डील करता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करते हैं फाइनेंस मैनेजर, जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सारे फाइनेंस मैनेजर के अंदर आते हैं। लाइसेंस एग्जीक्यूटिव, लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट आपने यूजिंग डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, आपने या फिर यूजिंग द ईमेल मार्केटिंग, आपने जो डिफरेंट लोगों को अगर आपने प्रोफेशनली कॉन्टैक्ट करना, उनसे बातचीत करनी हो, उनसे डिफरेंट जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर वो सारी चीजें, वो आपका लाइसेंस एग्जीक्यूटिव का काम होता है। एकेडमिक एग्जीक्यूटिव, आपके जो सिंस एरोडेट कोचिंग सेंटर के जो एकेडमिक साइड है, वहां पे आपके डिफरेंट एकेडमिक्स प्लान्स कैसे बनते हैं, एक प्रॉपर जो चीजें एग्जीक्यूट कैसे होती हैं, कैसे मैनेज होती हैं, वो सारी चीजें आपके एकेडमिक एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एडमिन असिस्टेंट के, तो आपके पास जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट सेशंस होते हैं या फिर डिफरेंट जो चीजें होती हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें आप एडमिन असिस्टेंट के अंदर जो है वो आप देख रहे होते हो।
इस तरह से अगर हम बात करते हैं आईटी विंग, जिसमें बेसिकली आपके वेब एंड आईटी मैनेजर है कि आप वेबसाइट जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हो, और वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आप देख रहे होते हो। ऐप डेवलपर है कि आप एक ऐप को जो है वो कैसे बिल्डअप कर सकते हो, कि बेसिकली ज्यादा फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि बेसिकली अभी सीएस या सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बैकग्राउंड के हैं, या फिर करंटली अभी इन्होंने जिन्होंने एडमिशन लिया, उनके लिए एक बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इन दो फील्ड्स में जा सकते हैं। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके पास एक एवरेट कोचिंग सेंटर के कम्युनिटी सर्विस टीम भी है, जिसमें आपकी दो टीम्स आ जाती हैं, एंड दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आपके पास टीम, ठीक है। या फिर आपकी अगर सीवी के अंदर, या फिर आप अगर फॉर एग्जांपल आपने अब्रॉड में अगर अब्रॉड में अपने अगर स्कॉलरशिप्स वगैरह पे अप्लाई करना हो फॉर योर मास्टर्स वगैरह, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग आपकी होती है कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। वो आपकी इस चीज को बहुत ज्यादा पावर देते हैं। और आप अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट कम्युनिटी सर्विस वर्क में अगर आप कहीं पार्टिसिपेट करते रहे हो, देन आपके जो स्कॉलरशिप्स के अब्रॉड स्कॉलरशिप के जो चांसेस होते हैं, जो लाखों रुपए की स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो यहाँ पे आप अवेल कर सकते हो। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक स्कॉलरशिप्स इन चार्ज है बेसिकली, ये एरुडेट कोचिंग सेंटर का एक इनिशिएटिव है कि हम बेसिकली डिफरेंट जो है वो स्कॉलरशिप्स के लिए अमाउंट जो है वो कलेक्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद जो वो फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो कि डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि अपनी यूनिवर्सिटीज की फी नहीं अफोर्ड कर सकते, हम वो कलेक्शन जो है वो बेसिकली, क्योंकि हमारे डिफरेंट कंपनीज के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं, और वो सारी चीजें वहां पे कुछ अमाउंट जो हमें वहां से मिल रही होती है, हम उनको कलेक्ट करते हैं, और वो तमाम स्टूडेंट्स के हम वहां पे हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जो कि अपनी एजुकेशन को परस्यू करना चाह रहे हैं बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से आपके पास कम्युनिटी सर्विस मेंबर है, ठीक है। डिफरेंट हमारे कम्युनिटी सर्विस वर्क होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल राशन ड्राइव हो गया, ठीक है, फूड ड्राइव हो गया, क्लॉथ ड्राइव्स हो गए, ठीक है। उन तमाम चीजों को ये कम्युनिटी सर्विस मेंबर्स जो होते हैं, वो मिलके जो है वो डिफरेंट कम्युनिटी सर्विस वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरह से, और बाय द वे, जो सबसे ज्यादा सीट्स हैं आपकी इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर, वो हैं भी आपके कम्युनिटी सर्विस मेंबर एंड स्कॉलरशिप इंचार्ज के हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे लास्ट में आपके जो विंग आ जाता है, डेट इज एक्सटर्नल रिलेशन विंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती कहीं पर भी कि आप एक्सटर्नल रिलेशन, आप इन टीम्स में से कहाँ पे जाना चाह रहे हो, तो आई विल डेफिनेटली चूज एक्सटर्नल रिलेशन। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो आपको चीज प्रोवाइड कर रही होती है, वो आपका बिल्कुल आपकी लाइफ को बदल देती है। आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन हो, ये आपको बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट बना देती है, ठीक है। आप लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों को जानना, ठीक है, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीजें आपकी जो एक्सटर्नल रिलेशन विंग में आती है। लाइक फॉर एग्जांपल मार्केटिंग टीम है कि आपके पास किस तरह आपने लोगों को कुछ सेल करनी है, ठीक है, किस तरह से आपने डेफिनेटली आपने जाके कोई चीजें आपने बेचनी नहीं होती, आपने कैसे जो है वो अपनी मार्केटिंग आइडियाज को जो है वो पिच करना होता है, और उनको यूज करके आपने धूम मचा देनी होती है, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं स्पॉन्सरशिप इंचार्ज, वन ऑफ द बहुत एक मजे की जो है ना फील्ड है स्पॉन्सरशिप में। बेसिकली उसमें होता ही है कि डिफरेंट आप कंपनीज के साथ जो है वो जाते हो, उनसे बातचीत करते हो, ठीक है, कि आप हमें जो है वो स्पॉन्सर करते हैं फलाने सेशन के लिए, या फिर इस तरह से डिफरेंट जो चीजें हैं, एंड देन उसमें बेसिकली ये होता है कि वो हमें स्पॉन्सरशिप करते हैं, एंड देन उनको भी बेनिफिट हो रहा होता है, ईसीसी को भी बेनिफिट हो रहा होता है, ठीक है, उससे। सो इसमें बेसिकली ये होता है कि वो स्पॉन्सर्स करते हैं कुछ स्टूडेंट्स को जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको हम ईसीसी के प्लेटफॉर्म से फ्री पढ़ाते हैं। और इस तरह से आपके पास अगर हम ईसीसी के प्लेटफॉर्म से नहीं भी पढ़ाते, तो यहाँ से जो स्पॉन्सरशिप से अमाउंट कलेक्ट आती है, वो आपकी स्कॉलरशिप्स जो आपने लास्ट में देखा था कम्युनिटी सर्विस विंग में, वहां पे आपके लिए इस्तेमाल हो जाती है अमाउंट। इस तरह से अगर हम बात करते हैं कोलैबोरेशन एक्जेक्टिव, डिफरेंट हम कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट होती है, प्रोफेशनली जो है वो डिफरेंट कंपनीज के साथ बात करना, डिफरेंट कंपनीज के साथ जो वो चलना, उनको उनसे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट करना कि हाँ आप जो हम हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको ये चीज प्रोवाइड करते हैं, हम मिलकर जो है वो ये चीज जो है वो एक कोलैबोरेशन से ये इवेंट जो है वो करवाते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपके कोलैबोरेशन एग्जेक्टिव में आती हैं, एंड बिलीव मी, ये जो तीन फील्ड्स हैं, मार्केटिंग एग्जेक्टिव, स्पॉन्सरशिप इंचार्ज एंड कोलैबोरेशन एग्जेक्टिव, सबसे बेस्ट तरीन जो फील्ड है, जो आपको इवन के आप इवन आपके जो है वो एक एक्स्ट्रा लेवल पे आपकी जो स्किल्स इंक्रीज कर रही होती हैं, ये तीन फील्ड्स होती हैं। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल आपने इंटरनल, आपने बाद में सीएसएस वगैरह करना है, ठीक है, या फिर इस तरह से कॉम्पिटिटिव जॉब्स वगैरह करनी है, तब भी आप सबसे डिफरेंट होगे अगर आप जो है ना ये तमाम चीजों के ऊपर आप वर्कआउट कर चुके होगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस तरह से आपके कुछ बेनिफिट्स, इसके अलावा जो आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम के ऑफर होते हैं, वो आपके पास क्या क्या होते हैं।
सो सबसे पहले आपके पास जो चीज आती है दैट इज योर गेन वेरिएबल वर्क एक्सपीरियंस का आपको एक प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा होता है, आप डिफरेंट टीम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो, डिफरेंट आपको डाइवर्सिटी मिल रही होती है, डिफरेंट आपकी कंट्रीज के यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट सिटीज के होते हैं, ठीक है। जब आप उनसे मिलते हो, उनकी नेचर को जानते हो, आप एक इंटरेक्शन करते हो, उससे आपकी बेसिकली काफी स्किल्स जो है वो इंक्रीज कर रही होती है, आपकी जो टीम मैनेजमेंट की स्किल्स होती हैं। इस तरह से आपके पास जॉब मार्केट में आपको डेफिनेटली एक एज मिल जाता है कि आपको एक पहले से आप एक्सपीरियंस पर्सन होते हो और आपकी इतनी अच्छी ग्रूमिंग हो चुकी होती है कि आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जा सकते हो और आप वहां पे इजीली वो जॉब जो जो भी आपकी वहां पे जॉब होगी वो इजीली आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी जो चीज आपको ये इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही होती है दैट इज योर कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल अगर आप बहुत शाय हो, बोला नहीं जाता आपसे या कुछ भी ऐसा है, तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम योर इंटर्नशिप एंड आप वहां से आगे अपने लेके चल सकते हो उसको। एंड डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से अगर हम बात करते हैं जो इंटर्नशिप का पीरियड है, इट इज 1 मंथ एंड 2 मंथ्स पीरियड, ठीक है। डेफिनेटली ये जो इंटर्नशिप का पीरियड है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, आगे अगर आपने इंटर्नशिप जो है वो कंटिन्यू करना चाहो तो। लेकिन फॉर नाउ जो है वो आपके पास दो इंटर्नशिप्स ऑफर होती हैं, एक 1 मंथ की और एक आपके पास 2 मंथ्स की। जहां तक टाइमिंग का ताल्लुक है, आपके माइंड में एक और चीज हो सकती है कि पता नहीं हम यूनिवर्सिटीज लाइफ का पार्ट बन जाएंगे, अभी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर तो हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली एडुटेक कोचिंग सेंटर बेटर नोस के आप तमाम अमूमन जो है वो स्टूडेंट्स ही होते हैं, ठीक है, डिफरेंट बैकग्राउंड से। सो आपने अपनी स्टडीज को भी मैनेज करना हो तो आपको बिल्कुल भी इस सारे का पर्पस आपसे कोई काम करवाना नहीं है, आपको कुछ सिखाना है, आपको आपका फ्यूचर बनाना है बेसिकली, ठीक है। सो इट डजेंट मैटर कि आप फॉर एग्जांपल अगर किसी स्पेसिफिक आपके एग्जाम्स होते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, कि फॉर एनी रीजन आप कोई काम नहीं कर सकते, इन दैट केस जो भी आपका मेंटर होगा आप उसको एक्सक्यूज कर सकते हो, सर आई एम नॉट, सर मैम आई एम नॉट अवेलेबल फॉर द डे, ठीक है, या फिर फॉर द वीक, आप उसमें कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है। इस तरह आपके जो आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहे होते हैं, इंटर्नी ऑफ द मंथ की सर्टिफिकेशन होती है कि आप जो बेस्ट इंटर्न होता है उसको इंटर्न ऑफ द मंथ की सर्टिफिकेशन मिलती है। एंड यू नो फॉर दोस्त जिनको थोड़ा सा आइडिया है कि आपकी सीवी के अंदर इंटर्निंग ऑफ द मंथ का जब आपको आप लिख देते हो कि इंटर्निंग ऑफ द मंथ आपको मिला था, ठीक है, और आपको एक सर्टिफिकेट भी आप अटैच कर देते हो, तो आपके जॉब के गेन करने के जो चांसेस होते हैं वो कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह से आपके सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मैंने अभी पहले भी बात की थी कि लेटर ऑफ एक्सपीरियंस आपको जो रिकमेंडेशन लेटर भी प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से आपके पास कमीशन भी होते हैं डिफरेंट मार्केटिंग जॉब्स के अंदर। वो खैर आपको जब इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट होगी तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आपके लाइक फॉर एग्जांपल उसमें डिफरेंट आपके कमीशन होते हैं कि आप मार्केटिंग कोई एक्टिविटी करते हो, उसमें जो बेसिकली मार्केटिंग में कोई परसेंटेज होती है 5% या 10% की, वो आपको जब प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस तरह से अगर हम बात करें आपकी जो इंटर्नशिप, यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट मिल रहा है दैट इज योर ऑनलाइन इंटर्नशिप है। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के ऊपर बैठ के अपनी इंटर्नशिप जो है वो कर सकते हो। इस तरह से आपको एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल जो लर्निंग एनवायरनमेंट है या फिर एक प्रोफेशनल डायनामिक एनवायरनमेंट जो आपको एक चाहिए होता है अपनी अच्छी ग्रूमिंग के लिए, वो सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड की जाती हैं जो आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब, इवन कि आप ईसीसी के साथ भी आप परमानेंट एम्प्लॉय बन सकते हो आफ्टर योर इंटर्नशिप पीरियड, ठीक है। उसमें बेसिकली काफी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि अगर आप उनसे फिल करते हो, फॉर एग्जांपल आप डेफिनेटली अगर जो है वो 50 या 60 अगर इंटर्न्स हैं, उनमें से डेफिनेटली 60 तो जो है वो जॉब्स के लिए क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन उनमें से जो बेस्ट होते हैं 8 to 10 इंटर्न्स, वो जो बेसिकली ईसीसी के साथ भी इवन के ज्वाइन कर सकते हैं। ना भी करें तो आपको इतनी जहां पर भी आप जाओगे आफ्टर दिस इंटर्नशिप आप इजीली अपनी जॉब जो है वो गेन कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है, कि यहाँ पे आप आए और आप जो है ना आपने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में सारी चीजों को सुना। अगर आप कोई भी इशू हो, आप कांटेक्ट करना चाहो तो आप ये बेसिकली यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपके पास अवेलेबल है edcoachingcenter@ecc@the-gmail.com, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास एक नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है 0348509680 आप इसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो, और इसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और इवन कि आप अपनी कॉल भी कर सकते हो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस या क्वेरीज, तो आप उसके लिए जो है वो डिस्कशन कर सकते हो। एंड ये आपकी जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसके लिए आपने लाजमी अप्लाई कर लेना है, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा कभी भी लाइफ में नहीं मिलेगी।